योगी सरकार नई जनसंख्या कानून लाने जा रही है। इस कानून का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। इस ड्राफ्ट को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। इसी बीच योगी सरकार ने आम जनता से 19 जुलाई तक उनकी राय भी मांगी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जनसंख्या कानून इतना ज़रूरी क्यों है। दरअसल किसी भी देश के विकास के लिए जनसंख्या एक अहम रोल अदा करता है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ही कम संसाधन होंगे, जिसकी वजह से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इसी पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार ने जनसंख्या कानून लाने का फैसला किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जनसंख्या कानून लाने के फायदे और नुकसान क्या है। तो चलिए आज हम इसी पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और आपको इसके फायदे और नुकसान के बारे में बताएंगे। यूपी में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कानूनी उपाय के रास्ते सुझाए गए हैं। ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक रोक लगाने का प्रस्ताव है। जनसंख्या नियंत्रण कानून में प्रावधान, 2 से ज्यादा संतान पर होगी ये कटौतियां, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं। राशन कार्ड में 4 से अधिक सदस्य नहीं। स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सरकारी नौकरियों में मौका नहीं। दरअसल इस ड्राफ्ट में ये कानून लाया गया है कि जिसके भी 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। वो स्थानीय निकायों के लिए चुनाव भी नहीं लड़ सकता। राज्य सरकार के तहत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए योग्य नहीं होगा। ऐसे लोगों को सरकारी नौकरियों में प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। ड्राफ्ट में आगे कहा गया है कि उनका राशन कार्ड 4 सदस्यों तक सीमित होगा और वो किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी भी नहीं ले सकेगा। चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपके 2 बच्चे होते हैं तो आपको क्या सुविधाएं मिलेगी। नई जनसंख्या नीति में घर का मालिक अगर सरकारी नौकरी में है और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं देने वाली सिफारिश भी की गई है। और 2 बच्चे वाले दंपति अगर सरकारी नौकरी में नहीं हैं तो उन्हें पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट और अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव दिया गया है। एक बच्चे वालों को मिलेगा ज्यादा फायदा। इसके अलावा जिनके पास केवल एक बच्चा है और वो अपने मन से नसबंदी कराते हैं तो उन्हें अतिरिक्त फायदा दिया जाएगा, जिसके तहत उन्हें मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और बीमा कवरेज मिलेगा जब तक कि वो 20 साल का ना हो जाए। IIM और एम्स सहित सभी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में एक बच्चे को वरीयता दी जाएगी। स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा, बालिकाओं के मामले में उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। एक बच्चे के बाद नसबंदी कराने के बाद आपको क्या सुविधाएं मिलेंगी, चलिए बताते हैं आपको। एक संतान पर अपनी मर्जी से नसबंदी कराने वाले हर अभिभावकों को संतान के 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा, शिक्षण संस्था और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश है। और इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी वाले दंपति को 4 अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने का सुझाव भी दिया गया है। अगर दंपति गरीबी रेखा के नीचे है और एक संतान के बाद ही स्वैच्छिक नसबंदी करवाते हैं तो उनके बेटे के लिए उन्हें 80,000 और बेटी के लिए 1 लाख रुपए दिए जाने की भी सिफारिश की गई है। एक से ज्यादा शादियां करने पर है खास प्रावधान। एक से ज्यादा शादियां करने वाले दंपतियों के लिए खास प्रावधान दिए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा शादियां करता है और सभी पत्नियों से मिलाकर उसके 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे होते हैं तो वो भी सुविधाओं से वंचित हो जाएगा। वहीं अगर महिला एक से ज्यादा विवाह करती है और अलग अलग पतियों से मिलाकर उसे 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो वो महिलाएं भी सुविधाओं से वंचित हो जाएगी। जुड़वा बच्चे होने पर क्या है प्रावधान। एक्ट लागू होते समय प्रेगनेंसी है या दूसरी प्रेगनेंसी के समय जुड़वा बच्चे होते हैं तो ऐसे में केस कानून के दायरे में ही नहीं आएगा। अगर किसी का पहला, दूसरा या दोनों बच्चे निःशक्त हैं तो उसे भी तीसरी संतान पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। तीसरे बच्चे को गोद लेने तक पर भी कोई रोक नहीं है।
इस कानून का उल्लंघन कब नहीं माना जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस कानून का उल्लंघन तब नहीं माना जाएगा अगर आप शादी करके 2 बच्चे पैदा करते हैं और उसके बाद एक बच्चे को गोद लेते हैं, या जिनके 2 बच्चों में से एक विकलांग है और उनका तीसरा बच्चा है। यदि एक या दोनों बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो तीसरे बच्चे को गर्भधारण करने वाले जोड़े को कानून का उल्लंघन करना नहीं माना जाएगा। इस मसौदे के तहत क्या क्या फायदे मिलेंगे, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। मिलेगा सस्ता लोन। मसौदा कानून में कहा गया है कि सिर्फ 2 बच्चे करने वालों को प्रोत्साहन दी जाएगी। प्रोत्साहन किसी को भी दिया जाएगा जो खुद या जीवन साथी पर खुद से नसबंदी ऑपरेशन करवाकर 2 बच्चे के मानदंड को अपनाता है। इसमें मामूली ब्याज दरों पर घर बनाने या खरीदने के लिए सॉफ्ट लोन और पानी, बिजली और हाउस टैक्स जैसी उपयोगिताओं के लिए शुल्क में छूट शामिल होगी। छुट्टी और इंक्रीमेंट, 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पूरे वेतन और भत्ते के साथ 12 महीने का मातृत्व और पितृत्व अवकाश, मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा, जीवन साथी को बीमा कवरेज, एक बच्चे वाले कर्मचारी को 4 अतिरिक्त इंक्रीमेंट, 80,000 का फायदा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दंपत्ति जिनके केवल एक ही बच्चा होगा और जो खुद नसबंदी करवाते हैं, सरकार उन्हें एक मुश्त 80,000 रुपए की धनराशि देगी। मसौदे में कहा गया है कि राज्य सरकार के तहत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, उन्हें कानून लागू होने के समय इस आशय का वचन देना होगा कि वो 2 बच्चे के मानदंड के उल्लंघन में कार्य नहीं करेंगे। कुल मिलाकर सरकार ने इस दिशा में सार्थक कदम उठाए हैं और वो दिन दूर नहीं जब स्थिति हमारे नियंत्रण में होगी और हमारा देश भारत पूरी दुनिया के लिए उदाहरण पेश करेगा। फिलहाल इस कानून को लेकर तस्वीरें साफ होना बाकी है।